Good morning, students. Homework for today. After reading the lesson Footprints Without Feet, you have to learn two long answer type questions from the lesson. Question number 1. Why was the arrival of the stranger in a village in an unusual event? विलेज गांव इन में एक अजनबी का आना किस प्रकार से एक अनयूजुअल घटना थी, असाधारण घटना थी। कोई दो कारण दीजिए। या वाई वर ऑल पीपल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्रीफन एट द विलेज इन गांव में ग्रीफन की ओर लोग आकर्षित क्यों हुए। आइपिंग वाज ए स्मॉल विलेज अवे फ्रॉम लंदन। क्वेश्चन में उन्होंने विलेज इन का अच्छा गांव की सराय में, इन तो सराय होता है, मैं भी ये सोचने वाला था, विलेज तो आइपिंग था। ठीक है, गांव की सराय में। आइपिंग वाज ए स्मॉल विलेज अवे फ्रॉम लंदन। आइपिंग लंदन से दूर एक छोटा सा गांव था। विजिटर्स सेल्डम कम टू दैट विलेज। आगंतुक मुश्किल से या कोई एक आध थोड़े बहुत ही आगंतुक उस गांव में आते थे। मच लेस इन विंटर, खासकर सर्दियों में। सो व्हेन ग्रीफन रीच द विलेज इन, इसलिए ग्रीफन जब गांव के सराय में आया, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज, तो हर कोई हैरान हुआ। सराय मीन समझते होगी धर्मशाला टाइप। ग्रीफन बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ टॉक एवरीवेयर। ग्रीफन हर जगह बात का विषय बन गया। हिज अराइवल वाज एन अनयूजुअल इवेंट इन द विलेज। पहली बात, उस गांव में आना, उसका गांव में आना एक असाधारण घटना थी। ही हैड एन अनकॉमन एक्सपीरियंस। इसके अलावा उसकी असाधारण आकृति भी थी। ही वॉज वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। वह अपने मस्तक के चारों ओर पट्टियाँ उसने बांध रखी थी। ही हैड डार्क ग्लासेस एंड ए फॉल्स नोज। उसके काले चश्मे और एक नकली नाक भी पहनी हुई थी। ही आल्सो वोर बिग बसी साइड विस्कर्स एंड ए लार्ज हैट। उसने एक बड़ा सा उलझा हुआ बालों का गुलमुच्छा और एक विशाल हैट भी पहने हुए था। एवरीबॉडी देयर लुक्ड एट हिम विद सस्पिशन। वहाँ सभी ने उसकी ओर संदेह से देखा। मिसेस हॉल वांटेड टू बी फ्रेंडली विद हिम। मिसेस हॉल ने उसके साथ मित्रता करने की कोशिश की, बट ग्रीफन टोल्ड हर नॉट टू डिस्टर्ब हिम। लेकिन ग्रीफन ने उसे कहा कि वो उसे डिस्टर्ब ना करे। He told her that he liked solitude. उसने कहा कि उसे एकांतवास पसंद है। He also told her that his face had been injured in an accident. उसने ये भी बताया कि उसका चेहरा एक दुर्घटना में घायल हो गया था। सो दो ये असाधारण घटना थी। क्वेश्चन नंबर 2, कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रीफन। My impression of Griffin is that of a bad person. ग्रीफन का मेरे ऊपर प्रभाव एक बुरे व्यक्ति का, अर्थात मैं उसे एक बुरा व्यक्ति मानता हूँ। ग्रीफन हैज़ मोर नेगेटिव क्वालिटीज़ एंड ऑलमोस्ट नॉन पॉजिटिव। ग्रीफन में अत्यधिक नकारात्मक गुण है और सकारात्मक तो कोई भी नहीं है। ट्रूली ही इज़ ए लॉलेस पर्सन। निसंदेह वो एक गैर कानूनी व्यक्ति है, कानून को ना मानने वाला व्यक्ति है। He is not a true scientist as he has misused the scientific discovery. वह एक सच्चा वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि उसने अपने विज्ञान की खोज का गलत प्रयोग किया है। He does anti-social activities. वो गैर सामाजिक कार्य करता है। He runs away after becoming invisible. वह अदृश्य होने के बाद भाग जाता है। He enters a London store and steals various things. वो लंदन के स्टोर में घुस जाता है, कई वस्तुओं की चोरी करता है। Then he flies to आइपिंग विलेज and steals money from the clergyman house. फिर वो आइपिंग गांव भाग जाता है और वहाँ पादरी के घर से चोरी करता है। He also sets the house on fire before it. इससे पहले वो घर को भी आग लगाता है। People call Mr. Jaffers the village constable in आइपिंग। आइपिंग में लोग जो गांव का सिपाही था, मिस्टर जाफर उसको बुलाते हैं। कांस्टेबल ट्राइज टू कैच हिम। कांस्टेबल उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट
ग्रीफन becomes invisible, लेकिन ग्रीफन अदृश्य हो जाता है। He is now a headless person, अब वो एक बगैर सिर वाला व्यक्ति है। There occurs a fight between Griffin and Mr. Jaffers and the people, वहाँ मिस्टर जाफर लोगों, एक तरफ मिस्टर जाफ़र और लोग थे और उनके बीच में और ग्रीफन के बीच में लड़ाई होती है। बट ग्रीफन एस्केप, लेकिन ग्रीफन बच निकलता है। ऑल हिज एक्टिविटीज़ शो दैट ग्रीफन हैज़ ऑलमोस्ट नो गुड क्वालिटीज़, ये सभी एक्टिविटीज़ दिखाती हैं कि ग्रीफन में कोई भी अच्छा गुण नहीं है। So that's it. These 2 questions you have to learn as a homework for today. Okay, bye. Have a nice day.